तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी चीज़ें जो आपको टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम देने के पहले ज़रूर पता होनी चाहिए। इसमें सारी चीज़ें होगी कि फ्री वर्सेस पेड टीसीएस एनक्यूटी क्या होता है। सुमेर भाई, क्या टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम दे दिया था, क्या मुझे जॉब गारंटी मिलेगी? आपको पता है टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होती है और टीसीएस में जॉब करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होती है। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन है जो इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो में आपको टीसीएस एनक्यूटी के बारे में 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि क्या सुमेर भाई मुझे टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपके बहुत सारे टीसीएस एनक्यूटी के जो डाउट्स हैं वो सब ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहना। वीडियो की लाइक टारगेट रखी है वो है मैंने 1500 लाइक रखी है। बहुत सारी कड़वी हुई बातें भी बताऊंगा, शायद सबने को यार हजम नहीं होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि आपके काम की चीज़ है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या 5 चीज़ें कवर करने वाला हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है व्हाट इज टीसीएस एनक्यूटी, ये एक्स्ट्रा है। उसके अलावा मैं 5 चीज़ें कवर करूंगा। पहला जो कवर करूंगा वो है कि फ्री वर्सेस पेड का क्या सीन है। क्या टीसीएस एनक्यूटी के लिए मुझे पे करना पड़ता है? तो एक फ्री वाला भी आता है, वो कब आता है? तो वो जो सारे क्लैरिटी आपको चाहिए उस चीज़ की वो मैं सारी इस वीडियो में दे दूंगा। उसके बाद मैं आपको एलिजिबिलिटी बताऊंगा। उसमें क्या बेसिक सा फंडा है। देखो क्या होता है, एनक्यूटी एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, पर अलग अलग कंपनी में जो आप अप्लाई करते हो उनका अपना 60% का भी क्राइटेरिया होता है। तो वो क्या कंफ्यूजन है यार सुन रहे हो, उसको कैसे क्लियर करना, तो वो भी मैं क्लियर करूंगा। क्या टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम देने के बाद सुमेर भाई क्या मुझे जॉब गारंटी मिलेगी? 1000 रुपया भर रहा हूँ यार, मेरे को जॉब तो देनी चाहिए, तो वो भी क्लियर कर दूंगा। उसके बाद हाउ विल आई गेट जॉब इन द अदर कंपनी, दूसरी कंपनी में कैसे जॉब मिलेगी टीसीएस एनक्यूटी के स्कोर के बेसिस पे, वो भी क्लियर कर दूंगा। और उसके बाद कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो उन 4-5 क्वेश्चन को मैंने एक में ही कवर कर लिया है, तो फट वो भी क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनक्लियर है और आप लोग ऐसे ही एग्जाम्स दे रहे हो तो आप अपना 1000 रुपया वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए एक एक करके चीज़ों को पकड़ते हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सबसे पहले जिनको नहीं पता टीसीएस एनक्यूटी क्या होता है, मैं वो बता देता हूँ। समझो आप 3rd ईयर फाइनल ईयर में हो, अपने कॉलेज में कंपनी आई, तो कंपनी सबसे पहले क्या लेती है, एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है। अब हर कंपनी आती है, हर अपना एप्टीट्यूड टेस्ट ले रही है, तो जरूरी थोड़ी कि हर में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो, कहीं किए कहीं नहीं किए। जिस दिन नहीं किया तो उस दिन तो अपना नहीं होगा ना सिलेक्शन। तो टीसीएस ने बोला हम एक एग्जाम रखते हैं टीसीएस एनक्यूटी, जहाँ पे आपको एक ही बार एप्टीट्यूड देना है और उसमें जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आप समझ रहे हो कि हम क्या करेंगे, हमने बहुत सारी कंपनी के साथ टाइप किया है, हम आपका स्कोर उन कंपनी को आप दे सकते हो, जो स्कोर मिलेगा वो 2 साल तक वैलिड रहेगा। तो आप एक ही बार एप्टीट्यूड दोगे और फिर आपको एप्टीट्यूड राउंड देने की जरूरत नहीं है उन कंपनी से आपको अपना स्कोर सबमिट करना है, फिर आप आगे के राउंड्स के लिए सिलेक्ट होते हो। तो यार ये बहुत सही हो गई। तो इन्होंने अपना टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम इसलिए रखा था ताकि आप जो फर्स्ट स्टेज होता है इंटरव्यू का प्रोसेस का, वो है एप्टीट्यूड, वो आपको ना देना पड़े, आप आगे के स्टेजेस के लिए सिलेक्ट हो जाओ। तो पहले ये 3 महीने में होता था, अब हर महीने होता है। तो टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम्स क्या होता है, इतना क्लियर हो गया? हाँ सुमेर भाई क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, फ्री एनक्यूटी और पेड एनक्यूटी का क्या फंडा है। तो मैं आपको बेसिकली बताता हूँ, टीसीएस जो हायर करती है ना वो 3-4 तरीकों से करती है। एक होता है ऑन कैंपस, तो उसको तो साइड में रखते हैं। उसके अलावा 3 तरीकों से करती है। एक होता है इनका कोडविटा कॉम्पिटिशन, एक कोडिंग कॉम्पिटिशन होता है जिसके थ्रू टीसीएस हायर करती है। दूसरा होता है इनका फ्री एनक्यूटी, जिसको पिछले साल वो 15 अगस्त को हुआ था और 40,000 लोगों तो उन्होंने टीसीएस ने हायर किया था इसके थ्रू। इतना क्लियर है? पर ये साल में एक ही बार होता है, ये कंप्लीटली फ्री होता है। उसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है टीसीएस एनक्यूटी पेड वाला, जो साल में 12 बार होता है, मतलब हर महीने होता है। पहले 3 महीने में होता था, अब हर महीने कर दिया इन्होंने। इतना क्लियर है? इसको टेस्ट को अगर आपको देना है तो आपको 999 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो टीसीएस एनक्यूटी वाला जो एग्जाम है वो पेड होता है। इतना क्लियर है? हाँ पेड होता है। सुमेर भाई समझो मैंने अभी दे दिया, तो क्या मेरे को अगले महीने वापस देना है, तो क्या मुझे वापस पे करना पड़ेगा? हाँ, अगर आपको अगले महीने वापस देना है तो आपको इसके लिए वापस पे करना पड़ेगा। तो जितनी बार भी आप देना चाहोगे एनक्यूटी पेड वाला, तो आपको उतनी बार पे करना पड़ेगा। पर आप हर महीने दे भी नहीं सकते उसको, अभी दिया है तो आपको 90 डेज बाद आप इसको दे पाओगे। तो यह है फ्री और पेड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो चीज़ है वो है कि सुमेर भाई अगर मैंने टीसीएस एनक्यूटी दिया तो क्या टीसीएस के स्कोर पर मुझे जॉब गारंटी मिलेगी? तो भाई टीसीएस कोई जॉब गारंटी नहीं देती है। टीसीएस एनक्यूटी जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जो सर्व करती है आपको दूसरी कंपनी से मिलाने के लिए। मतलब पहले क्या होता था ना, पहले बहुत सारी जॉब्स थी। अब देख रहे हो आईटी तब बूम में था, अगले 2-3 साल पहले तो कैसा था कि जितने भी लोग टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम देते थे, एक तो होता था ये हर 3 महीने में, तो यार डिमांड भी अच्छी रहती थी। अब तो हर महीने हो गया तो डिमांड थोड़ी कम हो गई, तो 3 महीने में एक बार होता था और कंपनीज को लोगों की ज़रूरत थी यार, समझ रहे हो। तो समझो 100 लोगों ने दिया है ना, तो 40% 50% लोग हायर होते थे इसके थ्रू।
इतना क्लियर है। पर अब वैसा नहीं है, क्लियर है। तो 40-50% की रेट थी, गारंटी तो नहीं दे रही है, इतना क्लियर है। हाँ, अब क्या हो गया पता है, अब रिसेशन चल रहा है, अब बाकी कंपनीज ने भी हाथ उठा लिए, सबने हायरिंग तो फ्रीज करके रखी है, फायरिंग चल रही है भाई। अब रिसेंटली मैंने पढ़ा कि लिंक्डइन ने भी 500 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, ईमेल आ रहे कि भैया आगे से मत आना। तो अब इस माहौल में तो टीसीएस भी कुछ नहीं कर सकती, ना एनक्यूटी कर सकता है, ना कोई भी एग्जाम्स कर सकता है, सबने हाथ बंद रखे, पैसे ही नहीं है किसी के पास। इतना समझ में आ गया। तो पहले जो रेट थी वो 40-50% लोग सिलेक्ट होते थे, 60-65 भी आप टीसीएस में ला लेते थे ना एनक्यूटी में, तो भी आपका सिलेक्शन होना बढ़ जाता था। अभी 70 में भी कॉल्स नहीं आ रहे, 75 में भी कॉल्स नहीं आ रहे, किसी किसी को तो 80 आए फिर भी कॉल्स नहीं आ रहे। आप समझ रहे हो? तो समझो 100 लोग दे रहे हैं ना, तो 10 से 15% लोग ही हायर हो रहे हैं। अब समझो मैं ये बता रहा हूँ। तो क्या आपको सिर्फ टीसीएस एनक्यूटी को ओनली ऑप्शन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, टीसीएस एनक्यूटी को आपको इसको वन ऑफ द ऑप्शन रखना चाहिए कि हाँ एक बार दे दूंगा, समझ रहे हो, कि अगर हो गया तो सही है, वरना तो और 10 जगह अप्लाई करूंगा मैं, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत हाई है। तो टीसीएस एनक्यूटी जॉब गारंटी करता है? नहीं करता। तो अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मैं आपको बेसिक से बताना चाहता हूँ। एक होता है टीसीएस एनक्यूटी को एग्जाम को देने का क्राइटेरिया, मतलब बहुत सारा लोग ना इसको एनक्यूटी के एग्जाम को दे सकते हैं, पर आपने एनक्यूटी का एग्जाम दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी कंपनी के लिए एलिजिबल हो। हर कंपनी, एक बार आपको स्कोर मिल गया ना, उसके बाद हर कंपनी का अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। किसी का 60% है, किसी का 55% है, कोई बोलता है केटी अलाउड है, कोई बोलता है केटी नहीं अलाउड है। तो आपको स्कोर मिला है, आपने अपने परसेंटेज सबमिट की है। अब आप अलग अलग कंपनी में जब अप्लाई करोगे ना, तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। इतना क्लियर है, जिसका मैं एग्जाम्पल अभी आपको दूंगा तब आपको समझेगा। एक होता है टीसीएस एनक्यूटी को एग्जाम को देने का क्राइटेरिया क्या है, कि कौन कौन एनक्यूटी का एग्जाम दे सकते हैं। जैसे अपने सामने स्क्रीन है, मैं देख लेता हूँ। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो प्री फाइनल या फिर फाइनल ईयर में, सब इसको दे सकते हैं। कैंडिडेट पासिंग आउट 2018 से जो पास आउट हुआ था और 2024 में जो पास आउट होने वाला है विद डिग्री एंड स्पेशलाइजेशन, हर इंसान दे सकता है। फ्रेशर जो भी कहीं जॉब कर रहा है पर 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है, तो वो भी इसको दे सकता है। एज लिमिट को बताइए कि 17 साल की उम्र से उम्र मतलब ऑलमोस्ट 17 और 18 ईयर्स से 30 ईयर्स के इंसान तक इसको दे सकता है। कहीं कहीं ये लोग 28 साल भी बताए हैं, तो हम 28 से 30 समझ लो आप। ये हो गया टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम को देने का क्राइटेरिया। अब अगर आप टीसीएस में जॉब करना चाहते हो, चाहे आप टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू ही दे रहे हो, लेकिन फिर भी टीसीएस ने भी अपना एक क्राइटेरिया रखा है कि भैया हमारा कुछ क्राइटेरिया है। वो क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे आप बीई बीटेक के स्टूडेंट होने चाहिए, या फिर एमई एमटेक के स्टूडेंट होने चाहिए, या फिर एमएससी के स्टूडेंट होने चाहिए, या फिर एमसीए के स्टूडेंट होने चाहिए। इतना क्लियर है? जो 2024 में पास आउट होने वाले हैं वो टीसीएस में काम कर सकते हैं। अब एमएससी तो अपने आप में बहुत सारी फील्ड है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें कौन सी स्ट्रीम है वो भी बताया गया है। जैसे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड स्ट्रीम एलिजिबल है, कि इनका 60% क्राइटेरिया भी है भैया, 60 और 60 या फिर 6.5 CGPA। 10वीं 12वीं अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा जो भी कर रहे हो उसमें 60% से अबव का आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। ये मैं पूरा बता रहा हूँ आईटी, या फिर आप टीसीएस निंजा के लिए अप्लाई करो या फिर टीसीएस डिजिटल के लिए आप अप्लाई करो, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया है। आपको एक एक्टिव बैकलॉग रहेगी तो चलेगा, एग्जाम देने का टाइम एक एक्टिव केटी है तो चलेगा। 2 साल से ज़्यादा का आपका गैप ईयर भी नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको टीसीएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया आईटी के लिए, उस तरह से हर कंपनी का अपना क्राइटेरिया होगा। तो एनक्यूटी एग्जाम देने का क्राइटेरिया अलग होता है, और जो कंपनी इसमें अप्लाई कर रहे हो उनका अपना क्राइटेरिया होगा। बाद में मत कहना कि अरे सुमेर भाई मैंने एनक्यूटी में स्कोर अच्छा किया था, लेकिन वो कंपनी बाद में मेरे से 60% क्राइटेरिया मांग रही है, तो वो मांगी ही। इतना क्लियर है? अगला सवाल आता है कि सुमेर भाई हाउ विल आई गेट अ जॉब इन अदर कंपनीज विद टीसीएस एनक्यूटी स्कोर। तो अपने को आगे कोई जॉब नहीं देगा कि ले 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 ले, अपने को खुद जाके टीसीएस एनक्यूटी के स्कोर के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। पर वो कैसे करते हैं चलो बताता हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहले टीसीएस एनक्यूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ये अपनी वेबसाइट है, आपको एक बार एग्जाम दे दिया, स्कोर मिल गया, ठीक है। अब नीचे जाना है, क्लियर है। यहाँ पे देखो बहुत सारी कंपनीज है, तो इसमें किसी पे भी आप क्लिक करोगे ना, तो आप इनके अप्लाई वाले पेज पे चले जाओगे, क्लियर है। अब यहाँ पे जाके यहाँ पे देखो बहुत सारी जॉब्स आपको अभी दिखाएंगे। 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, ये वह सारी जॉब्स अभी अवेलेबल हैं। इसमें बहुत सारे फिल्टर्स हैं, आप स्किल्स के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से फिल्टर्स लगा सकते हो, क्लियर है। जैसे मेरे को इस जॉब के बारे में जानना है, तो इस जॉब के बारे में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इसकी एनुअल सैलरी के बारे में मुझे बता देगा, स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, बेसिक क्वालिफिकेशन किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें मुझे ये बता देगा। अब जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे और आप अपने लॉगिन आईडी से और पासवर्ड से लॉगिन करोगे, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरह से हमें अपने स्कोर के साथ अलग अलग कंपनीज में अप्लाई करना है। उसके थ्रू आप टीसीएस एनक्यूटी के स्कोर से अलग कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो और जॉब ले सकते हो। इतना क्लियर है?
तो अब आते हैं लास्ट वाले पार्ट में जिसको मैंने लिखा है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो लोगों के बहुत बच्चों के डाउट होता है सुमेर भाई ये वो तो सारे वाला सुमेर भाई ने सारे क्लियर कर दिए। क्लियर है? आ जाओ बता दो। सबसे पहला है कि नेगेटिव मार्किंग होगी क्या टेस्ट में? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा क्या यार सुमेर भाई फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ गई, कोई अटक गया, पैसे अटक गए तो क्या करना है, किसको कॉन्टैक्ट करना है? ये इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ये नंबर पे फ़ोन करने का और इस पर ईमेल करने का, आपको प्रॉपर रिप्लाई आ जाएगा। जब भी नहीं उठा रहे तो थोड़े टाइम में और वापस कॉल करो। अपने पैसे अटक रहे तो अपने को कॉल करके ले लेंगे जवाब भाई, लेकिन ये लोग कॉल उठाते हैं। इनका ये कस्टमर सपोर्ट नंबर है। इतना क्लियर है? तीसरी जो क्वेश्चन था, TCS NQT ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है? मतलब जो एग्जाम होता है, देखो कोविड में ये ऑनलाइन हो रहा था, अब इनके इन सेंटर में एग्जाम होता है तो आपको इनके सेंटर्स में जाके एग्जाम देना पड़ता है, ऑफलाइन होता है। इतना क्लियर? हाँ। When will I get the admit card या फिर हॉल टिकट? एग्जाम के 2 दिन पहले आपको ईमेल आ जाएगा हॉल टिकट का। इतना क्लियर है? समझो यार सुमेर भाई किसी रीज़न से यार ट्रेन छूट गई, कुछ हो गया, लेट उठ गया, कुछ भी हो गया, तो क्या मेरा एग्ज़ाम छूट गया तो क्या मैं वापस दे पाऊँगा? आप दे पाओगे वापस, लेकिन आपको फिर से पे करना पड़ेगा क्योंकि अपनी वजह से छूटा है। समझो उनके आप एग्ज़ाम दे रहे हो उनके सेंटर में और वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई, उनका सर्वर खराब है, कुछ है, तो चांसेस है कि अपने को रिफंड मिल सकता है या फिर हमें वापस अपेयर करने को चांस मिलेगा। लेकिन कुछ भी अपने रीज़न से हो रहा है तो आपको कोई रिफंड नहीं मिल रहा। आप वापस अगली बार एग्ज़ाम दो, उसके पैसे भरो और एग्ज़ाम दो। इतना क्लियर है? तो ये सारी जो आपकी क्वेरीज थी TCS NQT की मैंने क्लियर कर दी। एक लास्ट मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो भैया जितना आप देख पा रहे हो ना, मेरे को सिंपल सा एक मैसेज देना है कि जितना पहले लग रहा था उतना माहौल शाइनी है नहीं कि आराम से सब हो जाएगा। अब नहीं हो रहा। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। कंपनीज ने हायरिंग फ्रीज करके रखी है, लोगों को निकाल रहे हैं, बहुत कम लोगों को ही वो फ्रेशर को हायर कर रहे हैं। और देखो यार अब इसमें 2 चीज़ें कर सकते हो कि एक तो रोते रहोगे और मेरा माहौल खराब है, एक है कि यार कोई नहीं, हम तो वॉरियर है ना भाई, अपन तो सब इंजीनियर्स ही ज़्यादा करके, तो अपना तो पहली बार में कुछ नहीं होगा। तो 3 से 4 से 5 रिजेक्शन आए तो उसको ऐसे डरना मत करो मेरा कुछ नहीं हुआ। सब इंसान अपना फिगर आउट कर लेते हैं, आप भी कर लोगे, लेकिन गिव अप मत करना भाई। इतना क्लियर है? उसी के साथ साथ TCS पहले 40-50% 100 लोग अप्लाई करते थे, 40% 50% को अलग अलग जगह जॉब मिल जाती थी, अब नहीं मिल रही। अब 10 से 12% को ही मिल पा रही है। तो यार ये वन ऑफ द ऑप्शन होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके भरोसे ही बैठ गया कि भैया हमने 1000 रुपये भर दिया हमारा कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि माहौल आप जानते हो उसमें ना TCS की गलती है ना बाकी लोगों की गलती है, क्योंकि किसी के पास पैसे ही नहीं है। कौन हायर कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तो अपने को अलग अलग जगह पे अप्लाई करना है, अपने को स्मार्ट बनना है। हमारे इधर महाराष्ट्र की जो भाषा है उसमें कहते हैं शाणा बनना है भाई अपने को। समझ रहे हो क्या? लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करनी है, लोगों को DM करने हैं, ईमेल करना है, स्किल्स अपडेट करनी है, प्रूफ ऑफ वर्क दिखाना है। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन ये आपका करियर बना देगा। मैं आपके लिए अलग अलग वीडियोस लेके आऊँगा। ये सारे वीडियोस में बताना, इसे आपको डराना नहीं चाहता था, मैं आपको सच बताना चाहता था कि बस एक ऐसा ऐसा है, क्योंकि मैं वो चीज़ आपके सामने रखता हूँ। तो मेहनत करते हैं अपन, मिल के करेंगे और आपका चीज़ क्लियर करने में मदद करनी है। सॉर्टेड है?